12 सितंबर वो दिन जब ये खबर आई कि हमारे प्यारे ग्रेट वेटरन फिल्म एक्टर एंड कॉमेडियन जनाब बीरबल साहब सत्येंद्र कुमार हमारे बीच में नहीं है। सत्येंद्र कुमार खोसला साहब हमारे बीच में नहीं है। ये बात सुनकर हम सब कॉमेडियंस को और पूरी दुनिया को जिन्होंने हिंदी फिल्म में उनको देखा है, क्योंकि उन्होंने भरपूर बहुत सारी फिल्मों में हंसाया है, बड़ी बड़ी फिल्मों में बच्चन साहब के साथ नज़र आया है, कभी धर्म जी के साथ नज़र आया, कभी दिलीप साहब के साथ नज़र आया, कभी दारा सिंह साहब के साथ, कभी मनोज कुमार साहब के साथ। मेरे ख्याल से मनोज कुमार साहब के साथ उनकी शुरुआत ही हुई थी हरियाली और रास्ता या कोई ऐसी फिल्म थी जिसमें दो बदन शायद। और ये बात जब पता चली तो सैकड़ों फिल्म करने वाले हमारे हिंदी फिल्में, मराठी फिल्में, गुजराती, अलग अलग भाषाओं में फिल्म करने वाले हमारे पंजाबी फिल्में, बीरबल साहब वो हमारे बीच नहीं रहे। ये जब खबर पता चली तो हम सब हम सभी इस बात पर यकीन नहीं कर सके, सदमे में आ गए। और बीरबल साहब का, क्योंकि हमारे साथ में, सबके साथ में ज़्यादातर लोगों का संपर्क उनका उनसे 1-to-1 संपर्क था। और बिल्कुल कल परसों तक की या एक हफ्ते पहले तक की ही बातचीत हम सब के साथ में तरोताज़ा है उनके साथ में बातचीत, क्योंकि हमारे साथ रोज़ाना कहीं ना कहीं उनके साथ कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती थी। खाने पीने के शौकीन थे, दोस्त यारों के साथ मिलने बैठने के शौकीन थे। कहीं किसी फंक्शन में जाना हो तो प्रॉपर तैयार होके जाते थे। और काफ़ी समय तक गाने गाने का शौक़ था। किशोर दा के बहुत बड़े फ़ैन थे। किशोर साहब के बहुत बड़े फ़ैन थे। फिर ओम प्रकाश जी के बहुत बड़े फ़ैन थे। ओम प्रकाश जी की मिमिक्री भी करके हमें सुनाते थे। और लाइव शोज़ बहुत सारे करने का मौका मिला। बचपन से उनको फिल्मों में देखते आए। जब पहली बार लाइव शो करने का मौका मिला तो मैं बहुत ही गदगद हो गया था कि इतने बड़े और महान कलाकार के साथ मुझे स्टेज साझा करने का मौका मिल रहा है। हमारी तो शुरुआत थी, हम तो बिल्कुल छोटे मोटे और साइड कलाकार थे, जो कि उनके सामने आज भी हम छोटे मोटे कलाकार और साइड कलाकार ही है। लेकिन उनका बड़कपन की उस वक्त भी वो बहुत हंसमुख और स्टेज पर जाके खूब समा बांधते थे। बीरबल बीरबल नाम उन्होंने रखा था फिल्मों के लिए। उनका नाम असल में तो सत्येंद्र खोसला था, ये आपको पता ही है। और शायद अकबर बीरबल के बीरबल साहब से बीरबल जो अकबर बीरबल के अक्लमंद बीरबल, और इन्हें हम कहते थे अक्लमंद, कॉमेडी में कहते थे अक्लमंद बीरबल। वो हद से ज़्यादा होशियार थे, समझदार थे, हर हाजिर जवाब थे। इन्होंने फिल्मों में अपने आप को हद से ज़्यादा बुद्धू और इस टाइप का जो सब मतलब हंसाने के लिए बन के आते थे, एक नादान बन के आते थे। तो उनके साथ में बहुत सारे शोज़ करने का मौका मिला। बचपन से उनको देखते आए थे, स्क्रीन प्ले के साथ में स्टेज भी करने का मौका मिला। उसके बाद उनके साथ कुछ फ़िल्में करने का भी मौका मिला। हम सब फिर हेरा फेरी भी उनके साथ में थे और भी फिल्में साथ में। तो फिर मेरी होम प्रोडक्शन शुरू हुई। तो पहली फ़िल्म भावनाओं को समझो में वो हमारे साथ थे, उनके साथ हमने काम किया। फिर मनी बैक गारंटी मेरी सेकंड फिल्म में काम किया। फिर अभी जो लेटेस्ट जो आने वाली है गाली गलौज, उसमें भी उनका एक ज़बरदस्त कैरेक्टर है। तो हमेशा वो कहते थे, यार सनील, यार तू एज यंग गरू, तू यार बंदा बड़ा अच्छा है यार, है तेन याद है तुझे पहली बार मैंने भवंडी में देखा था शो में, है याद है गुरु, है गुरु 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 याद है तुझे, है मैंने देखा था भवंडी में। तो वो इस तरह से उनका एक स्ट्रक्चर था बात करने का कि भिवंडी को भवंडी बोलते थे, गुरु को गरु बोलते थे, लेकिन वो उनके मुंह से बहुत अच्छा लगता था और आशीर्वाद लगता था। एंड ऑफ द डे यही कहना चाहूँगा कि इतने बड़े महान कलाकार का जाना बहुत दुखद है शारीरिक रूप से, लेकिन उनका काम हमेशा हमेशा ही ज़िंदा रहेगा। हर कलाकार का काम ज़िंदा रहता है। उनकी काम फिल्मों के ज़रिए, उनके स्टेज के ज़रिए, उनकी यादों के ज़रिए, उनकी मुलाकातों के ज़रिए। तो मैं समझता हूँ कि बीरबल साहब, आप अपने काम के ज़रिए उसी बीरबल की तरह अमर हैं जो
अक्लमंद थे, हमारा अक्लमंद बिरबल भी उसी बिरबल की तरह हमेशा हमें प्रेरणा देता रहेगा, हमें आशीर्वाद देता रहेगा। ये हमारा बिरबल सत्येंद्र खोसला साहब। एंड आपका वो फ़ोन करना हमेशा याद है मुझे। हर महीने में आप फ़ोन करके बोलते थे कि कहाँ हो, मिलो यार। और हम लोग मिलते थे, मैं, एहसान कुरैशी, आप और हम सब तीनों मिलकर खूब गप्पे-शप्पे लड़ाते थे। और अब वो सब मीटिंग बहुत मिस करेंगे, लेकिन आपका आशीर्वाद हमेशा सदैव हमारे साथ रखिए सर बिरबल साहब। एंड बहुत प्यारा परिवार है आपका। ईश्वर आपके परिवार को ये दुख का पहाड़ जो उनके ऊपर गिरा है, उस दर्द सहने का ईश्वर उनको साहस दे, शक्ति दे। आपको फिर एक बार नमन करते हुए आपका ये चेला आपका प्रणाम करता है। बिरबल साहब, लव यू। एंड आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे।